क्या आपकी भी ज़मीनों पर कुछ दबंगों की क्या कुछ भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और आप वहां पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ध्यान से देखिएगा कि आज की वीडियो में हम क्या चीज़ कवर करेंगे और सारी चीज़ें बताएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाएँ, उससे कब्जा छुड़ा सके, आप अपने कब्जे भी ले पा रखा। आज हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। जमीन पर दबंगों ने कर लिया अवैध कब्जा, पुलिस नहीं सुन रही जमीन। एसडीएम कोर्ट और धारा 145 से तुरंत कब्जा रुकवाने का कड़ा कानून। यानी कि एसडीएम और एक धारा 145 का इस्तेमाल कर बीती हुई बहुत ही बड़ा हथियार है धारा 145। इससे अपना करके आप अपनी जमीन को वापस ले पाएंगे, तुरंत कब्जे में ले पाएगी। लेकिन ये जो मामला है तुरंत अगर कोई हाल ही में कब्जा किसी ने किया है उसके लिए है। अगर कोई किसी ने लंबा कब्जे किया हुआ है उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग चलेगा और मामला भी थोड़ा लंबा ही चलेगा। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ भाई, वीडियो को लाइक और चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आधे टॉपिक के पर पुलिस सिविल मैटर कहकर मना करे तो कैसा। अब समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ज्यादातर अगर कुछ कोई कब्जा करता है तुरंत आईए में, तो लोग सबसे ज्यादा जो है परेशान होकर सबसे पहला जो कदम उठाते हैं वो जाते हैं पुलिस पर, पुलिस के पास। तो पुलिस कहता है कि ये तो सिविल कोर्ट का मामला है, इसमें हम क्या कर सकते। तो अब इसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, समझिएगा। सबसे पहली बात समझो भाइयों, जब भी कोई आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करे तो लोग सबसे पहले थाने भागते हैं, लेकिन पुलिस अक्सर कह देती है कि सिविल कोर्ट का मामला है। पुलिस सीधा ये कहती है हम इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। यही पर लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन पुलिस आपको पूरा सच नहीं बताती। जमीन पर जबरन कब्जा करना सिर्फ सिविल मामला नहीं, यह कानून शांति भंग और आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल ऑफेंस आता है। देखिए दोस्तों, जब आपके जमीन पर कोई भी कब्जा करता है तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि तुरंत जाते हैं पुलिस पर, और पुलिस जो है बोलती है कि भाई साहब ये तो सिविल कोर्ट का मामला है, आप जो है सिविल कोर्ट से निपटिए। लेकिन पुलिस ये नहीं बताती कि ये जो मामला है ये क्रिमिनल अपराध का है, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में आता है, यानी शांति भंग करने का। क्योंकि अगर कोई कब्जा करता है तो यह ऐसी बात ही अवैध है, तो पुलिस भी इसमें कुछ कर सकती है। लेकिन आपको जाकर सिर्फ वर्बली नहीं बोलना है कि हमारे जमीन पर किसी कब्जा कर रखा। लिखित में आवेदन दीजिए, लिखित में आवेदन देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में लंबे चक्कर काटने की तुरंत कोई जरूरत नहीं। और इसके लिए इन सभी चीजों के लिए आपको तुरंत सिविल कोर्ट में जाकर धक्के नहीं खाने हैं और तुम केस लड़ने की जरूरत नहीं है। नीचे वक्त से भी, नीचे तबके से भी काम हो सकता है। हर चीज का मामला कोर्ट में जाना बेहतर नहीं है। कोर्ट तो आखिरी रास्ता है, कोर्ट सबसे आखिरी रास्ता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 145 यानी सीआरपीसी सेक्शन 145 कब्जा रोकने का असली हथियार। अब समझिएगा दोस्तों, कब्जा रोकने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है धारा 145 यानी कि सीआरपी सेक्शन 145। सबसे बड़ा हथियार कैसे, किस तरह से होगा, समझते हैं जरा। आप कान खोलकर कानून का वो नियम सुनो जो दबंगों की हेकड़ी 1 मिनट में निकाल देगा। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 यानी सेक्शन 145, अगर आपकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है या शांति भंग होने की आशंका है तो आपको थाने के चक्कर काटने के बजाय सीधे अपने इलाके के एसडीएम कोर्ट में धारा 145 के तहत अर्जी लगानी है। देखिए दोस्तों, धारा 145 क्या कहता है कि अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है या फिर कोई आपको शांति भंग करने की अगर कोई आशंका है, आपको लगता है कि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता है, तो आपको थाने के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सीधा आप एसडीएम भी जाइए। एसडीएम कोर्ट में धारा 145 के तहत आप एक अर्जी दीजिए, यानी पिटीशन दायर कीजिए, अर्जी दीजिए। आप एसडीएम के पास यह कानूनी पावर है कि वो मामले की गंभीरता देखते ही तुरंत विवादित जमीन पर काम रोका आदेश जारी कर सकता है। और देखिए दोस्तों, आज एसडीएम को ये पावर है, उसके पास ये पावर है, लेकिन बहुत ही बड़ा तग्गा होता है एसडीएम, बहुत ही मामले में काम आता है। उसके पास ये पावर है कि धारा 145 के तहत
उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन के लिए आपने आवेदन दिया है, उस ज़मीन पर भी आप तो भी मालिक तो आप हैं, उसके लिए वो आवेदन के हिसाब से तुरंत काम रोको आदेश दे सकता है। यानी कि सीधा सी समझिए कि काम रुकवा सकता है, सीधा भाषा में समझिए, काम रुकवा देगा तो उस पर कोई काम ही नहीं हो पाएगी। और उसके लगते ही ना जिसने भी कब्जा किया ना उस पर कोई वो निर्माण कर पाएगा, ना ही ज़मीन बेच पाएगा, और ना ही वो उस पर कुछ भी मतलब किसी के नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन धारा 145 आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप सुनिए दोस्तों, आपके साथ कोई परेशानी हो रखी है ज़मीन से रिलेटेड, कोई भी परेशानी, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सही तरीका, सही स्ट्रैटेजी, सही दिशा दिखाएंगे कि आप अपनी ज़मीन को पैसे वापस ले पाते। जो नियम मैं बताता हूँ वो नियम मैं फॉलो भी करके दिखाऊंगा आपको, आपकी ज़मीन को पाने में। बदले में हम छोटी सी फीस लेंगे, बहुत ही छोटी सी, एक छोटा सा मोबाइल रिचार्ज जितना ही हम फीस लेते हैं। बदले में सारे तरीके, सारे स्ट्रेटेजी, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके भेज देते हैं, बहुत ही छोटा सा रिचार्ज के माध्यम से। ये रिचार्ज नहीं, बहुत जो रिचार्ज के इतना बड़ा ही हमारी फीस रहती है। लोग लाखों रुपए खर्चे कर देते हैं, लेकिन हमारी फीस देने की सबकी अकड़ खत्म हो जाती है। यानी 299 का जो पैक है उसको लेने में सबकी अकड़ ही खत्म हो जाती है। लाखों रुपए खर्च कर देगी, लेकिन वो हमें इतनी फीस नहीं देगी, इसलिए फिर वो नंबर बंद रहते हैं अपना। अब देखिए, उसके लिए करना ये कि आप लोग को हमें कमेंट करना, कमेंट कीजिए, जो भी जितने भी कमेंट आएंगे ज़मीन से रिलेटेड आपको अपना हम व्हाट्सएप पर भर देंगे। व्हाट्सएप में मिलते ही सारी पसलियाँ वहाँ बताइए, आय की प्रक्रिया वहीं पे जारी करेंगे। आते टॉपिक की तरफ कह दीजिएगा, पुलिस बल के साथ कब्जा कैसे हटेगा। अब समझिएगा दोस्तों, पुलिस का हम किस तरह से इस्तेमाल करके कब्जा हटा सकते हैं, समझिएगा जरा। पुलिस से भी काम हो सकता है, बशर्ते आपको तरीका आना चाहिए अपनी उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का। ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़े वकील ऐसे काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सारे चीज़ हम डिस्कस करके बताएंगे, सारे चीज़ें तरीका करने बनाते हैं। कोई कितना ही बड़ा वकील हो, आप मुझे केस दे के देखिए, मैं उसे सॉल्व नहीं कर देता तो बताइएगा। और सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, मैं सारे एनालिसिस उसी से कर लूँगा कि आपका मामला एग्जैक्ट है क्या, आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब समझो कि एसडीएम को का आदेश आते ही क्या होगा। एसडीएम कोर्ट तुरंत स्थानीय पुलिस थाने को आदेश देगा कि मौके पर जाकर निर्माण कार्य तुरंत रुकवाया जाए। अब समझिएगा एसडीएम क्या कर सकता है। एसडीएम तुरंत आदेश करेगा उस पुलिस को, वही पुलिस जो पुलिस आपको पहले इनकार कर रही थी, इन्हें कुछ नहीं कर पा सकती, ये सिविल कोर्ट का मामला है, उसी को आदेश देगी कि जाके मौके पर तुरंत वो काम रुकवाओ, तुरंत उसको अपने गिरफ्त में गवा तुम, वो आदेश देंगे। अगर दबंग फिर भी गुंडागर्दी करे तो एसडीएम धारा 146 के तहत उस जमीन को सरकारी सील कर सकता है। यानी जब तक फैसला ना हो, न दबंग उस पर कर सकता है, ना ही कोई और जो भी अड़चन डालेगा उस पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज होगा। और देखिए दोस्तों, अगर दबंग कोई अड़चन पैदा करता है, कोई टांग अड़ाता है, एसडीएम सीधा 146 के तहत उस जमीन को सरकार के तरफ से सील कर देगा। न ही उस पर वो जा सकता है, न कुछ कर सकता है, न ही कोई और कुछ कर सकता है, जब तक कोई फैसला क्लियर ना हो जाए। समझिएगा, 145 और 146 से पेज नंबर का फर्क है। सारे डीप एनालिसिस जमीन की सच्चाई जितना कोई नहीं कर सकता। आप पूरी हिस्ट्री खंगाल लेंगे, यूट्यूब पूरी फेसबुक लेंगे, हमारे जितना कोई डीप एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। आप भले ही दुबई में रहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया से बिलोंग करती है, आपकी सारी प्रक्रिया हम अपनाएंगे, आपकी ज़मीन हम छुड़ा कर देते। आप बस हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, बिना रुके, बिना भूली, फीस डाल दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कागज किसके मजबूत होने लगा। अब सभी के लिए दोस्तों, कागज किस तरह से मजबूत होने चाहिए आपके पास, किसके मजबूत होने चाहिए, समझिएगा। बिना कागज के तो कोई मामला ही क्लियर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा मायने रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही फैसला आएगा और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन भाइयों, एसडीएम कोर्ट जाने से पहले आपके पास ये 3 कागजात पक्के होने चाहिए। पहला, जमीन की रसीद या खतियान के हवाला। दूसरा, मौके की तस्वीर या वीडियो जहां अवैध कब्जा चल रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप एसडीएम कोर्ट में जा रहे हैं तो आपके पास 3 सबूत होने चाहिए। पहला है रजिस्ट्री के पेपर वगैरह, अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री नहीं है,
जमीन की रसीद, खतियान के वाला, ये सारी चीजें आप ले लीजिए। मान लीजिए अगर आपने रजिस्ट्री लिए तो खतियान वो नहीं, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं ली है, अगर खानदानी जमीन है तो केवाला होगा, रसीद होगी, खतियान होगा, ये सारे चीज ले लीजिए। दूसरा जो सबूत है वो है आप जहाँ पर अवैध कब्जा है वहां कुछ फोटो या वीडियो ये होनी ये होना बहुत जरूरी है। तीसरा, थाने में दी गई लिखित शिकायत की रिसीविंग कॉपी। यहाँ तक कि थाने में अगर आपने कंप्लेंट किया तो ऐसे बात है, लिखित किया होगा तो उसकी रिसीविंग कॉपी भी चाहिए। अगर ये कागजात आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपकी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकती। अगर ये तीनों कागजात आपके पास हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई कब्जा करेगा तो जमीन सच्चाई से संपर्क कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी को हम दिलाएंगे सही स्ट्रैटेजी, सही तरीके से। सारे वो डीप एनालिसिस करके दिखाएंगे, जहां भी छोटी से छोटी गलती होगी वो हम पकड़ लेंगे दोस्तों। भूलिएगा नहीं, कमेंट करके हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, सारे फसाने वही पे हम डिस्कस कर लेंगे। बदलेंगे फीस तय होगी, छोटी सी फीस रहेगी, 299 का, सब ले अफोर्ड कर सकता है, हर कोई गैर आदि अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप, नो कॉलिंग, ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग ही, यहाँ तक कि व्हाट्सएप डिस्कस हो वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो भूलिएगा नहीं, जमीन का सच्चाई आपके साथ हमेशा खड़ा है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई के रहते आपकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता भी हो। तो फिर मिलेंगे इसी नए वीडियो में, इसी नए टॉपिक के तहत। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।